हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या हाल चाल आप लोगों के? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज बात है डे 43 की और करीबन करीबन आज के दिन हम वहां पर वैष्णो देवी में दर्शन कर रहे होंगे या आपके लिए घर से वहां से निकल चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इस सेशन को। और आज हमारा डे 43 है बच्चों, तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आपके लिए सेशंस लगे पड़े हैं। और रात का समय आप देख पा रहे हैं, क्या समय हो रहा है सर? रात के 1:26 पर ये रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है भाई, हाँ। और आपके लिए ही ये सारे सेशंस लिए जा रहे हैं, आप लोग जानते हैं। ये इसलिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए और आपका ये जो शेड्यूल है ये प्रॉपर वे में चलता रहे, है ना, कोई दिक्कतें ना आए इसके अंदर और कॉन्टिन्यूशन में चलता रहे। तो आइए अपने डे 43 के अंदर हम लोग क्या करेंगे। आज डे 43 के अंदर हम अपने डिटरमेंट का खात्मा करेंगे, डिटरमेंट को जड़ से खत्म करेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हमने, लास्ट क्लास में हमने डे 42 में बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने काफी सारी चीजें सीखी थी, है ना भाई? हाँ, और हम उसमें परिपक्व भी हो गए थे, हम पूरे पूरे अच्छे तरीके से उन चीजों को करने लग रहे थे, कर पा रहे थे। ठीक है, तो आज के दिन हम क्या करेंगे? आज के दिन आप सारे के सारे बच्चे जो क्वेश्चंस करेंगे वो 2023 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूलाज चाहिए। तो पहले हम फॉर्मूलाज पे काम कर लेते हैं, फिर हम लोग अपने इन सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। दिस विल बी योर लास्ट क्लास फॉर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की आपकी आखिरी कक्षा रहेगी। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं किन फॉर्मूलेस के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ये रहा आपके सामने, कुछ सारे फॉर्मूले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहे होंगे। तो यहां पे एक ए नाम की मैट्रिसेस है जिसका ऑर्डर n इंटू एन है, उसके लिए हम ये फॉर्मूले बना रहे हैं। तो बच्चों कभी कोई मैट्रिसेस के अंदर कोई k स्केलर नंबर मल्टीप्लाई में आ जाओ, फिर उसका डिटरमिनेंट पूछे, तो k बाहर तो आता है लेकिन n पावर लेके आता है और उसको हम ऐसे लिखते हैं। किसी मैट्रिसेस के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट a की पावर n-1 होता है। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटरमिनेंट a की पावर n-1 का स्क्वायर होता है, यानी जितनी बार एडजॉइंट उतनी बार n-1 की पावर। एक बार एडजॉइंट तो n-1 की पावर एक को लिखता ही नहीं है कोई। दो बार एडजॉइंट तो n-1 की पावर 2 हो गई। किसी मैट्रिसेस की n पावर का डिटरमिनेंट a की पावर n होती है। abc के मल्टीप्लाई करने का डिटरमिनेंट करके आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a इनवर्स का डिटरमिनेंट a की पावर -1 होता है। a इंटू एडजॉइंट डिटरमिनेंट a की पावर n होता है। a इंटू एडजॉइंट डिटरमिनेंट a की पावर n होता है। एडजॉइंट a इनवर्स, जब a का एडजॉइंट आ रहा तो डिटरमिनेंट a की पावर n-1, तो a इनवर्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो a इनवर्स की डिटरमिनेंट की पावर n-1, और a इनवर्स का मतलब नीचे की तरफ होता है डिटरमिनेंट 1/डिटरमिनेंट a। तो ये फॉर्मूला वही खुलेगा लेकिन ऊपर ना खुलकर नीचे खुलेगा, यानी ऐसे लिखना है आपको। ये वाला फॉर्मूला यही खुलेगा लेकिन ऊपर ना खुल के नीचे खुलेगा, तो ऐसे लिखना है आपको। ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज आप जो देख पा रहे हैं वो होता है आपका एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए के होल ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर होता है। एडजॉइंट ए इनवर्स का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए के होल इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, और ए बी का डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी होता है। क्लियर हो गई बात? तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी प्रश्नों को करने के लिए। इसे करने के बाद हमारे ना क्रैमर्स रूल और रह जाएगा, उसकी मैं अलग से एक क्लास लूंगा जिसमें पूरा क्रैमर्स रूल समझाया जाएगा। ठीक है, हाँ, उसकी अलग से एक पूरी क्लास रहेगी। चले, चलिए भैया, तो ये इन फॉर्मुलों की मदद से अब हम 2023 के क्वेश्चंस वगैरह इन सबको देख सकते हैं। पहले इन फॉर्मुलों की थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, उसका डिटरमिनेंट 4 है, तो उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा? अरे अगर जो ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होता है वही मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट होता है, तो उसका 4 है तो ट्रांसपोज का भी 4 ही रहेगा। ये लिखा हुआ, प्रॉपर्टी सारी यही मिलेंगी अब आपको। डिटरमिनेंट के अंदर माइनस ए लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट के अंदर माइनस ए लिखा हुआ है, तो माइनस ये के हो गया, और के कितनी बार बाहर आता है? n बार बाहर आता है, तो आंसर -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना? सीधा सीधा मैच कर रही है चीजें। आपको a दिया है, b दिया है, डिटरमिनेंट के अंदर 2ab दिया है। डिटरमिनेंट के अंदर जो 2ab दिया हुआ है
पहले तो ये k कांस्टेंट नंबर बाहर आएगा, कितने बार, जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3/3, तो 3 बार। अब अंदर रह गया ए बी, ए और बी मल्टीप्लाई में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई में डिटरमिनेंट को हम अलग अलग डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका डिटरमिनेंट के अंदर ए, डिटरमिनेंट के अंदर बी। 2 की पावर 3 8 हो गया, ए का डिटरमिनेंट 4 13 12, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चनों को बड़े आराम से बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। कोई सिंपल सा ही क्वेश्चन है, क्या करोगे आप, ट्रायंगल का देकर एरिया पूछा गया है, x1 को 1 लेट कर लो, x2 को -1 लेट कर लो और x3 को 2 लेट कर लो। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 1 1 -1 -1 2 1/2। एरिया निकालना आता है, हाफ डिटरमिनेंट के अंदर x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, एरिया निकल कर आया 3/4, है ना। इसके अंदर x1 x2 x3 जो बोले रख देना, ये भी 3/4 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो मैंने पिछली क्लास में सिखाए थे, आप इनके पीछे एक्चुअल में मत भागिए, है ना, एक्चुअल के चक्कर में मत भागिए आप इनके पीछे भाई कि क्या है क्या नहीं है। आप सिंपली इनको वैसे ही कर लीजिए, मानकर जांच कर, इस तरीके से देखो ना, 3/4 ही सिंपल। इसमें इसको ऐड कर दो, घटा दो, 0 आ गया, इसमें इसको घटा दो, 0 आ गया। तो जब घटाओगे इसमें से इसको, तो ये 0, ये भी 0, और ये कितना आ जाएगा आपका, घटाना ना, 1 में से 1 गए 0, इसमें 0, और 2 में से 1/2 गए, तो माइनस के 2 दूनी 4 और 1 3/2, 2 0 आ ही चुके हैं, ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर, 1 की 1 से 1, माइनस की 1 से 1, है ना, 2 इधर, 2 दूनी 4 में से 3/2, हाँ ये रहा, तो 3/2 बाहर माइनस का, ये इधर, ये इधर, इसकी इससे 1 और इसकी इससे 1, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 3/2 आएगा, है ना। और आप इसके अंदर रखोगे, ये भी 3/2 ही आएगा, तो वो रख लेना, वो कोई घबराने की बात नहीं है। बस मैंने तरीका बता रहा हूं कि ये नहीं कि लगे पड़े हो, सॉल्व कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, नहीं भाई। ए क्यूब का डिटरमिनेंट 125 बोल रहा है, अभी अभी आपने पढ़ाया था, ए की पावर एन का डिटरमिनेंट ए की पावर एन भी लिख सकते हैं। 125 5 की पावर 3 हो गया, डिटरमिनेंट ए 5 हो गया। यहां से डिटरमिनेंट ए निकाला, अल्फा स्क्वायर -4, 5 4 9, 9 का अंडर रूट +-3। तो इजी है, बहुत इजी है, साधारण है, आसान है ना। ए स्क्वायर का डिटरमिनेंट 25, तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर 25 5 का स्क्वायर हो गया। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 या +-5 मान लीजिए, ठीक है। यहां पर ए का जो डिटरमिनेंट निकाला, डायगोनल के नीचे वाले सारे 0 हैं, तो डायगोनल का प्रोडक्ट हो गया, 25 अल्फा आ गया, 25 अल्फा बराबर +-5, तो अल्फा हो गया +-1/5, और वो आपसे अल्फा का मॉडुलस पूछ रहा है, तो मॉडुलस तो केवल प्लस होता है, 1/5, है ना भाई। स्पेशल डिटरमिनेंट मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में करा ही दिया था। तो आइए इस तरह के क्वेश्चंस की बैंड बजाते हैं हम। 2023 के कुछ क्वेश्चंस तो हम क्लास में कर ही लिए थे, और आज हम करेंगे बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। क्लियर, चलिए एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, फिर हम लोग करते हैं इसको आगे की तरफ, ठीक है। जल्दी से बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या है। हेलो, हाँ सर, क्यों, अच्छा इशू, चलो करता हूं कॉल। ठीक है भाई, चलिए एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3x3 डिटरमिनेंट है 4 है, 2 एडजॉइंट 3 है, ये दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो पहले 2 लिखा है, फिर एडजॉइंट 3a लिखा है, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पहले जो ये 2 है वो बाहर आएगा, कितना ऑर्डर है 3 बार, तो 2 की पावर 3 बाहर आ गया, अंदर आ गया एडजॉइंट ऑफ 3a,
चलो 2 की पावर 3 तो 8 हो गया। किसका डिटरमिनेंट निकाल लें, किसका एडजॉइंट निकाल लें, 3a का। जिसका भी एडजॉइंट निकालते हैं उसके डिटरमिनेंट की पावर कौन है, 3a। 3a के डिटरमिनेंट की पावर n-1, n इज 3, 3 में से 1 गए 2। जिसका भी एडजॉइंट निकालते हैं, देखो फॉर्मूले सब लिखवा दिए मैंने, फॉर्मूले 10 बार लिख लो, 20 बार लिख लो, याद आपको करने ही करने हैं क्योंकि आप जल्दी कर पाएंगे। जिसका भी एडजॉइंट निकालते हैं उसी के डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो यहां पे किसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं बच्चा पार्टी, 3a का। तो 3a के डिटरमिनेंट की पावर n-1। ठीक है सर, और ठीक है हाँ। अब ये 3 बाहर आना चाहेगा क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर बंद है ना, लेकिन बाहर आना तो चाहेगा, लेकिन बाहर 2 भी बैठा है, तो 8 तो है ही बाहर। या 8 इसे लिख ही क्यों रहे जब वो 2 के फैक्टर में आंसर पूछ रहा है। 8 को हम 2 की पावर 3 ही लिखते हैं ना। तो 3 बाहर आएगा, मैट्रिसेस का ऑर्डर 3 है तो 3 बाहर आएगा 3 बार, तो 3 की पावर 3 बाहर आ जाएगा, लेकिन ऊपर पावर 2 है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 3 तो यहां से बाहर आया, लेकिन 2 ऊपर है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 हो गया, इंटू में डिटरमिनेंट ए हो गया। ठीक है सर, डिटरमिनेंट ए कितना दे रखा है, वो 4 दे रखा है। 4 का मतलब 2 की पावर 2 हो गया। डिटरमिनेंट ए 4 दे रखा है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 6 हो गया। अब आपसे अल्फा पूछ रहा है तो अल्फा 5 हो गया, और बीटा पूछ रहा है तो 6 हो गया, है ना। अल्फा 5 और बीटा 6, वो आपसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। ये कोई गड़बड़ हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है, रुको 1 मिनट। डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है भाई। तो 3 बाहर आएगा 3 बार, 3 की पावर 3। अच्छा, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर भी तो है, हमने क्या गड़बड़ कर दी है, खाली डिटरमिनेंट नहीं है, डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर भी है। तो डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर लिख ही लेते हैं भाई, है ना। हमने तो वहां पे 4 रख दिया था डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 16 यानी 2 की पावर 4 हो गई। 16 यानी 2 की पावर कितनी हो गई भाई, 4 हो गई। अब हमने इन सबको एक साथ लिख दिया, तो 2 की पावर 4 और 3 7 हो गई, और 3 की पावर 6 हो गई। कंपेयर किया, अल्फा हो गया 7 और बीटा हो गया 6। अल्फा 7 और बीटा 6, हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा था, 7 और 6 13 हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ उन्हीं फॉर्मूलों से क्वेश्चंस आपके बनते चले जाएंगे, बड़े आराम से बनते चले जाएंगे। दिस क्वेश्चन हैव डन इन क्लास। ठीक है, ये हमने क्वेश्चंस करा दिया है क्लास के अंदर, रूट्स वाला। ये भी क्वेश्चन करा दिया, एपी वाले का आंसर 0 था, आप लोग जानते हैं, है ना। दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज डन इन द क्लास। ठीक है, ये भी क्लास के अंदर एपी वाला कराया था जिसका आंसर जीपी निकल के आया था। ठीक है, और ये भी हमने क्लास के अंदर कराया था जिसका आंसर 7x² वाला निकल कर आया था। ये आपको डे 43 चल रहा है, 41 में मिलेगा आपको ये। ठीक है भाई, चलिए अभी भी काफी क्वेश्चंस हैं जिन पर हमें प्रकाश डालना है। आइए 1 बाय 1 करके देखते हैं। 2023 का सेकंड, जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर देने की चेष्टा करिए कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द राइट आंसर। आपके हिसाब से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। बताएं। चलिए, इजी वन कब आया, 2023 के सेकंड, यानी 3 सितंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए। मुझसे ए की ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर रहा है, दिस इज ए एंड दिस इज द ट्रांसपोज। इसका ऑर्डर 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, इसका 1 रो 3 कॉलम। तो जब इसका डिटरमिनेंट मैट्रिसेस बनाओगे इसके मल्टीप्लाई की, 1 2 3 2 4 6 3 6 9, ये हो गई मल्टीप्लाई। उसमें आइडेंटिटी जोड़ रहा है, आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी हो गई।
इसको जब जोड़ेगा इसके अंदर तो ये कैसा मैट्रिसेस बनेगा, 1 और 1 1 हो गया, बाकी तो सेम आ जाएगा 2 और 3, ठीक है। 2 और 6 सेम आ जाएगा, 3 और 6 सेम आ जाएगा, और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा 5 और यहाँ 10, ये आ गया। अब आपसे इस चीज का डिटरमिनेंट पूछ रहा है कि इसका डिटरमिनेंट कितना होगा। ठीक है, हाँ, आपसे इस चीज का डिटरमिनेंट पूछ रहा है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ऑप्शन है 15 6 0 -1। एक काम तो यह है कि हम यहां से 0 बना दें इनको, फिर क्वेश्चन को कर लें। 0 कैसे बना दें, यहां देखिए, R1 को, कॉलम 1 को ऐसे ही लिखिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए 0, 4 में से 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 6 गए 0 हो गया। वैसे 2 0 बनी गई हैं क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके, तो अगले वाले को बनाने की कोई खास जरूरत है नहीं क्योंकि 2 0 इसमें बन गई हैं। तो माइनस प्लस माइनस है ना, क्योंकि ये वाला नेगेटिव होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो 1 बाहर, रोज कैंसिल और कॉलम कैंसिल, 10 1 कम 10, 3 3 9, 10 में से 9 गए, एक ही बचा, आंसर इज 1। कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 10 0, इसका डबल किया था ना, 6 में से 6 गए 0, 2 में से 2 गए 0, 5 में से 4 गए 1 और 3 6 10, तो माइनस प्लस 1 बाहर, 10 1 कम 10, 3 3 9, 10 में से 9 गए 1, 1 की 1 से 1, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी हमने, है भाई, -1 या 1, एक बार देख लो थोड़ा सा, 1, अच्छा यार ये गड़बड़ हो गई, 1 और 1 ऐड किया तो 2 आ गया, है ना, वहां सब तो ऐड कर दिया, यहाँ गड़बड़ हो गई थी। चलो, यहां भी गड़बड़ हो ही गई, हटा दो इसको, है ना, इसमें इसको ऐड करोगे 2 आ जाएगा। अब इसको 0 बनाते हैं तो 2 में से 2 गए 0 बन जाएगा, और इसका फिर 3/2 करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बना लेते हैं, इसमें से इसको घटा देते हैं, ये तो 2 2 3 रहा, घटाइए 0 3 3, ठीक है। और अगर मैं ये वाली 0 भी बना दूं, इस वाली को 0 बना दूं, तो 2 वाले की मैंने गुणा करनी है 3/2 से, ताकि 2 से 2 क्या हो जाए, कैंसिल। तो इसकी 3/2 से गुणा करके इसमें से घटा दो, तो 3/2 से करी 3, 3 में से 3 गए 0, इसकी 3/2 से करी 6 में से 3 गए 3, इसकी 3/2 से करी तो 3 3 9, 9/2, 10 में से 9/2 गए, 10 दूनी 20, 20 में से 9 गए 11/2, ठीक है, हो गया। तो 2 0 आ गई, 2 बाहर हो गया, 11 3 33/2, -3 3 9, 9 दूनी 18 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 33 में से 18 गए 15 आ गया, 15 है ऑप्शन में, हाँ 15 है। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 15। अच्छा क्वेश्चन था। डिटरमिनेंट ऑफ BC अगर डिटरमिनेंट 2A के बराबर है, डिटरमिनेंट ऑफ BC को हम अलग अलग डिटरमिनेंट में भी लिख सकते हैं, सर ने बताया, डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C, 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A भी लिख सकते हैं। अब वहां से हमसे डिटरमिनेंट के अंदर 2A इनवर्स BC पूछा गया, ABC का ऑर्डर 3 था तो 2 बाहर आएगा, 3 बार 8 हो गया। A इनवर्स का डिटरमिनेंट मतलब 1 डिटरमिनेंट A, और इनटू में BC का डिटरमिनेंट यानी डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू डिटरमिनेंट ऑफ C हो गया। डिटरमिनेंट B ऑफ डिटरमिनेंट C की वैल्यू आ गई 8 इंटू में 1 डिटरमिनेंट A, डिटरमिनेंट B डिटरमिनेंट C की वैल्यू 2 इंटू डिटरमिनेंट A आ गई, इससे ये कैंसिल हो गया, 8 दूनी 16, इजी वन, आसान था, सिंपल था, डुएबल था, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई। ये हमने क्लास के अंदर करा दिया है, जिसमें हमने x को 0 माना था। क्यों माना था x को 0? x को 0 मानेंगे तभी तो उधर e बचेगा, और यहाँ पे हमने x को 0 रख दिया था, हमारी e की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, लास्ट में करेंगे। ये है, इसके बाद ये है, अच्छा ये है, पहले इसको करते हैं। द वैल्यू ऑफ अ डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू भी 3 है। C उसके कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमिनेंट है। कोफैक्टर से बनने वाला डिटरमिनेंट का मतलब वो एडजॉइंट A का ट्रांसपोज है। दोबारा बच्चे सुनिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं?
हम उस मैट्रिसेस के हर एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज ले लेते हैं। वो बोल रहा है उसके कोफैक्टर से बनने वाला है, तो ट्रांसपोज का भी फिर ट्रांसपोज कर दो, है ना। तो एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया, और एडजॉइंट ए का मतलब हर एलिमेंट को कोफैक्टर से रिप्लेस करके ट्रांसपोज ले लिया। तो जो ये सी मैट्रिसेस है वो आपकी ये है, ठीक है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर, सी स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है एडजॉइंट ए के ट्रांसपोज की। तो पहले मैंने बोला यानी मेरे से सी स्क्वायर का डिटरमिनेंट पूछा जा रहा है, तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात है, सी स्क्वायर का डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट सी का होल स्क्वायर, तो डिटरमिनेंट सी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट सी निकाला तो यहां पर हमें ट्रांसपोज लगाना पड़ेगा, ट्रांसपोज ऑफ डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। और आज ही आपने पढ़ाया था किसी मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और विदाउट ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम ही होते हैं। ए का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट और ए का डिटरमिनेंट दोनों सेम ही होते हैं। एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट का फॉर्मूला डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, n is 3, 3 - 1 is 2 एंड डिटरमिनेंट ए इज गिवन इज 3, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरे पास डिटरमिनेंट सी 9 आ गया निकल के, बट मुझे तो 9 का स्क्वायर करना पड़ेगा, सो आंसर इज 81। तो आप देख रहे हैं ना, नए क्वेश्चन भी कुछ ऐसे, बस टेक्निकली आपके पास नॉलेज होनी चाहिए क्वेश्चंस को, फॉर्मूलेस को कनेक्ट करने की, उनको आपस में एक दूसरे से पिरोने की, समझाने की कि कैसे कैसे बन सकता है, और तो कुछ नहीं इससे ज्यादा। ठीक है भाई, हाँ जी। कितनी बार एडजॉइंट लगा हुआ है, 2 बार, और डिटरमिनेंट, तो जितनी बार एडजॉइंट लगा होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का उतनी बार पावर यानी स्क्वायर। ऑर्डर 3 है, 3 में से 1 गए 2, 2 का स्क्वायर डिटरमिनेंट ए की पावर 4 हो गया। डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान है, कैसे, यहाँ 2 0 हैं तो 1 बाहर आ गया, रोज कैंसल, कॉलम कैंसल, 3 दूनी 6 हो गया, बीच में माइनस 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 प्लस, आंसर इज 5। तो 5 की पावर 4 इज 625। वेरी वेरी इजी यार, है ना, वेरी इजी। ठीक है, तो देखो भाई कितना आसान हो जा रही है चीजें। तो आप देख रहे हो कि 23 के फर्स्ट के सेकंड के या 22 के जो हमने क्वेश्चंस किए इतना समय लगा के, सब आसान हो गए, सब आसान से बनते चले गए। आइए इस क्वेश्चन को तोड़ते हैं। आप इसको देखिए, ये भी 23 के सेकंड में आया था, और इसके लिए भी अलग अलग सी विचारधाराएं आ रही थी कि भाई क्या आंसर होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए, बताइए भाई। अगर थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट या तो 1 या -1 लिए जाएं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ने कह रहा है 0 ओनली, मतलब आपको 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट बनाना है, बट उसके जो एलिमेंट है या तो सारे 1 लोगे या -1 लोगे, या 1 और -1 से कोई भी जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ले लोगे। तो मैंने कहा बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, कुछ कुछ चीजों को अगर ध्यान से देखें, अगर मैं सारे एलिमेंट 1 ले भी लेता हूं तो वैसे ही 0। मान लो मैं शुरू के 1 ले लेता हूं, आखिरी के 3 -1 ले लेता हूं, तो आंसर 0, यानी 0 तो आएगा ही आएगा। अब हम यहां देखते हैं, कहता है एक ऑड नंबर आएगा, काट दीजिए, कह रहा 0 बनेगा, 1 बनेगा और -1 बनेगा, तो 0 इसके अंदर है, तो ये अभी ऑप्शन हमारा जिंदा है। कह रहा केवल 0 आएगा, कुछ और नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी जिंदा है क्योंकि अभी तक हमारा 0 ही आया। और इवन नंबर आएगा, बट जरूरी नहीं है हमेशा 0 आए। अच्छा, यानी ये ऑप्शन भी जिंदा है, 0 आ सकता है, हमेशा नहीं, इवन नंबर भी आएगा और जरूरी नहीं है कि 0 आए। तो हमारे 3 ऑप्शन बचे हुए हैं। हमने कहा एक बार एक और डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं जिसमें कुछ और पेयर बना लेते हैं। तो मैंने काम किया, 1 बना दिया, 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 इस जगह 2 -1 लगा दिया। ऐसे ही मैंने कहा खोल कर ओपन कर लेते हैं। 1 बाहर, इसकी इससे करी -1, इसकी इससे करी -1, -2 हो गई। ये माइनस का 1 बाहर, इसकी इससे करी 1, बीच में माइनस, इसकी इससे करी 1 क्योंकि माइनस है ना, 1 -1, 1 1 2 हो गया, और इसकी इससे करी -2 आ गया। 1 बाहर, इसकी इससे करी 1, बीच में माइनस का साइन, इसकी इससे करी +1, 1 में से 1 गया 0, 0 × 1 0, आंसर -4 आ गया। तो इसका डिटरमिनेंट तो यार -4 भी आ गया, लेकिन ये तो कह रहा था केवल 0 ओनली आएगा, ये कट हो गया।
कह रहा था 0 1 या -1 आएगा, लो -4 भी आ रहा है, ये भी गलत हो गया। -4 का नेगेटिव साइन हटा दे तो मैग्नीट्यूड वाइज तो 4 इवन नंबर है ना, तो आंसर एक इवन नंबर भी आ सकता है, हमेशा नहीं जरूरी 0 आए, 0 के साथ साथ आंसर आपका इवन नंबर भी आ सकता है। और बच्चों ये आपका डिटरमिनेंट होता है समाप्त। ठीक है, तो देखा आपने कितने सारे लेक्चर्स लेकर एक एक चीज को अच्छे से कवर कराया, और मेरी अनुपस्थिति में भी, है ना। मैं तो अभी इस समय जम्मू में होऊंगा जब आप वीडियो को देख रहे होंगे। कोशिश करूंगा इंस्टाग्राम से लाइव आ जाऊं उधर, या फेसबुक से या यूट्यूब से लाइव आ जाऊं, बट कनेक्शंस का प्रॉब्लम है, लेकिन वीडियो बना के जरूर लाऊंगा आपके लिए वहां से। तो वहां के लिए, वहां पर आपके लिए प्रे कर रहा हूँ, आपके एग्जाम के लिए प्रे कर रहा हूँ। लेकिन हमने अपनी अनुशिष्टता, है ना, अपने अनुशासन को नहीं छोड़ा। तो अपने ऊपर जो कमजोरी है ना, उनको इतना हावी मत होने दो कि वो आपके ऊपर आके आपकी मंजिल का समझौता करने लग जाए। आपके जीवन में आपकी मंजिल से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जितनी भी आपको कठिनाइयां होती हैं कभी कभी शुरू में उनको समझने में, तो जस्ट बिगनिंग में ये प्रॉब्लम सबके साथ है, और जैसी मंजिल मिलने वाली होगी तब भी समस्या आएंगी। तो शुरुआत में और अंत में दर्द होगा ही होगा, और इस बीच के दौरान आप अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन और मोटिवेशन के साथ चलते रहें, है ना, जल्द ही आप मंजिल को पालेंगे। तो बच्चा पार्टी, नेक्स्ट क्लास अब आपकी संडे को होगी, जिसके अंदर मैं आपको क्रैमर्स रूल करा दूंगा। क्रैमर्स रूल का मतलब सर, क्रैमर्स रूल इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और उससे क्वेश्चंस आते हैं। 23 के अंदर एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है फर्स्ट और सेकंड एग्जाम के, तो बी रेडी, 2024 में क्रैमर्स रूल अपना खतरनाक प्रहार कर सकता है। और कई शिफ्ट ऐसी भी है जिसमें क्रैमर्स रूल से 3-3 क्वेश्चंस या 2-2 क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। तो जो अलग से एक वीडियो आएगा संडे को मॉर्निंग में 9:30 पे, आपका यहाँ से प्रीमियर होगा, उसमें भी बच्चों जो क्लास होगी उसमें पूरा क्रैमर्स रूल मैं आपको करा दूंगा, और उसका नाम क्रैमर्स रूल से ही आएगा थंबनेल में। ठीक है, चलो जय हिंद बच्चा पार्टी, टेक केयर।